नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भोपाल में 1 से 30 मई तक छुट्टी पर रोक। भोपाल में 1 से 30 मई तक अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने यह आदेश जारी किए हैं। आदेश उन्हीं अधिकारी कर्मचारियों पर लागू होगा जो जनगणना कार्य में लगे हैं। मध्य प्रदेश में भी लागू होगा समान नागरिक संहिता कानून। उत्तराखंड और गुजरात की राह पर चलते हुए अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। राज्य के विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने सोमवार को इसके लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का आदेश जारी कर दिया है। यह कमेटी प्रदेश में विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे निजी कानूनों का अध्ययन कर एक समान कानूनी ढांचा तैयार करने का ब्लूप्रिंट तैयार करेगी। 5वीं से 8वीं की पूर्ण परीक्षा 1 जून से। टाइम टेबल हुआ जारी। एमपी बोर्ड 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पुनः परीक्षा 1 जून से आयोजित की जाएगी। शिक्षण सत्र 2025 से 26 की मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण अथवा अनुपस्थित रहे विद्यार्थी इसमें शामिल हो सकेंगे। यह परीक्षा 1 जून से 6 जून के बीच प्रदेश भर में संपन्न होगी। राज्य शिक्षा केंद्र ने इस संबंध में विस्तृत समय सारिणी और दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मंदसौर में नरवाई जलाने पर 4 किसानों पर हुई कार्रवाई। मंदसौर के मल्हारगढ़ क्षेत्र में फसल अवशेष, नरवाई पराली जलाने के मामलों में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 4 किसानों पर कुल 15,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश शासन के पर्यावरण विभाग की ओर से लागू नियमों और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के तहत की गई। मेट्रो ट्रेन की टिकट व्यवस्था में बड़ा बदलाव। मेट्रो स्टेशनों पर सोमवार यानी आज से टिकटिंग सिस्टम बदल जाएगा। अब ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम शुरू होगा। टिकट के लिए लाइन में लगने की बजाय क्यूआर कोड स्कैन करके मेट्रो रेल कारपोरेशन के मोबाइल ऐप से टिकट बुक करवा सकेंगे। हालांकि यात्रियों की संख्या काफी कम है, लेकिन कारपोरेशन को उम्मीद है कि लाइन बढ़ेगी तो यात्री संख्या भी बढ़ेगी। स्कूल शिक्षा विभाग में पहले पदोन्नति फिर ट्रांसफर। जबलपुर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग में पदोन्नति, स्थानांतरण और अतिशेष प्रक्रिया को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पदोन्नति नियम 2025 फिलहाल न्यायिक परीक्षण के अधीन है और इन पर अंतरिम रोक लगी हुई है। ऐसे में पूर्व नियमों के आधार पर पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। कोर्ट ने 30 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का फर्जी पत्र, वायरल मामला। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम से वायरल फर्जी पत्र के मामले में गिरफ्तार कांग्रेस आईटी सेल के 3 कार्यकर्ताओं को कोर्ट में पेश न करने पर जबलपुर हाई कोर्ट ने राजस्थान पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने राजस्थान पुलिस को 2 दिन का समय देते हुए निर्देश दिया कि निखिल, बिलाल और इनाम को 29 अप्रैल को हर हाल में कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। साथ ही उनकी गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज भी प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। नर्सरी से 8वीं तक 3 दिन अवकाश। 9वीं से 12वीं का समय बदला धार में। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों के लिए अहम निर्णय लिया है। कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने विद्यालयों के समय और अवकाश को लेकर विस्तृत आदेश जारी किए हैं। हाई कोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण मामला। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दायर की गई 86 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फाइनल हियरिंग के लिए 2 बैच में याचिकाओं को बांट दिया है। 27% आरक्षण को लेकर पक्ष और विपक्ष में याचिकाओं के लिए 2 बैच बनाए गए हैं। हाई कोर्ट पहले 27% आरक्षण को चुनौती देने वालों की ओर से सुनवाई करेगी। इसके बाद फिर दूसरे बैच को सुना जाएगा। भोपाल मेट्रो हुई और स्मार्ट ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लागू। भोपाल मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर सोमवार से ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन एफसी सिस्टम को पूरी तरह लागू कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था के आने से अब यात्रियों को टिकट काउंटर पर लंबी कतारों में खड़ा होकर टिकट नहीं लेना पड़ेगा। एफसी सिस्टम के पहले दिन मेट्रो स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारियों ने यात्रियों को जागरूक किया। खंडवा नगर निगम ने बूचड़
बूचड़खाने को किया बंद। खंडवा नगर निगम ने शक्कर तालाब क्षेत्र में संचालित सरकारी बूचड़खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर डिप्टी कमिश्नर सचिन सिटोले ने आदेश जारी किए हैं। दरअसल पिछले हफ्ते जिस अवैध कारखाने में बड़ी मात्रा में मवेशियों की खाल व चर्बी से बना तेल जब्त हुआ था, वह बूचड़खाने की गंदगी से बनता था। गंदगी समेटने वाला कारोबारी अब अवैध काम के चलते जेल चला गया है। एमपी के 25 जिलों में लू का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार के साथ बढ़ रही गर्मी के इस सीजन में पहली बार कई जिलों में तापमान 45 डिग्री पार पहुंच चुका है। कुछ देर पहले जारी मौसम विभाग के नए अलर्ट में आज प्रदेश के 25 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। एमपी के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, नर्मदापुरम समेत एमपी के 25 जिलों में गर्म हवाओं के थपेड़े लोगों को बेहाल कर सकते हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए दोपहर में घरों या ऑफिस से बाहर न निकलने की हिदायत दी है। एमपी विधानसभा में महिला आरक्षण पर तकरार। संसद में महिला आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा में आज विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें सीएम मोहन यादव नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत परिसीमन के आधार पर महिलाओं को 33% आरक्षण देने का संकल्प पेश कर रहे हैं। सदन में विषय पर चर्चा हो रही है। नारी शक्ति वंदन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार बढ़ गई है। कांग्रेस के विधायक सदन से वॉकआउट कर चुके हैं। एमपी में राजनीतिक नियुक्तियों में बढ़ा ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा। एमपी में विभिन्न निगमों, मंडलों, विशेष क्षेत्र प्राधिकरणों में नियुक्तियों का दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में ग्वालियर विकास प्राधिकरण GDA और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण साडा में भी नियुक्तियां की गई हैं। इन नियुक्तियों के संबंध में प्रदेश के नगरीय विकास विभाग द्वारा रविवार को जारी आदेश के साथ ही ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा साफ नजर आया। ग्वालियर के विकास की रूपरेखा तय करने वाली दो सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं ग्वालियर विकास प्राधिकरण और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में सिंधिया समर्थकों अहम दायित्व दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में गर्मी की छुट्टियां ज्यादा मिलेंगी। मध्य प्रदेश में गर्मी रौद्र रूप दिखा रही है। अनेक जिलों में पारा 40 पार पहुंच चुका है। भीषण गर्मी से बच्चों को बचाने, उन्हें लू आदि से सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश के कई जिलों में शिक्षा विभाग ने स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके का शिवपुरी जिला भी भीषण गर्मी की चपेट में है। इसके चलते जिले में 30 अप्रैल तक स्कूलों की छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। भोपाल सहित जिन जिलों में 30 अप्रैल तक स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है, उन जगहों पर ग्रीष्मकालीन अवकाश में बढ़ोतरी हो गई है। इन जिलों के सभी सरकारी स्कूल अब 16 जून को ही खुलेंगे। नक्सलवाद को खत्म करने 156 पुलिस कर्मियों का हुआ था स्थानांतरण। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लगभग 1 साल पहले पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर सहित अन्य जिलों से काफी संख्या में पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण बालाघाट एवं मंडला जिले में किया गया था। इसमें सबसे अधिक सिवनी जिले से 156 पुलिसकर्मी शामिल थे। हालांकि इन पुलिस कर्मियों के बदले सिवनी जिले में नए पुलिस कर्मियों की तैनाती नहीं की गई। ऐसे में सिवनी जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था बनाने में परेशानी हो रही है। जमीन से जुड़ा डेटा शेयर करने से पहले लेनी होगी आपकी अनुमति। किसी भी नागरिक की जमीन से जुड़े व्यक्तिगत डेटा को उपयोग करने से पहले उसकी स्पष्ट सहमति लेना अनिवार्य है। शासन एक ऐसा एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। नागरिकों से उनके डेटा के उपयोग के लिए डिजिटल रूप से अनुमति ली जाएगी। दावा है कि भू अभिलेख से जुड़ी जानकारियों को और अधिक सुरक्षित बनाया जाएगा। नागरिक यह देख सकेंगे कि उनका डेटा कहां और क्यों इस्तेमाल हो रहा है। वे अपनी सहमति कभी भी वापस भी ले सकेंगे। इसके लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी का चयन किया जा रहा है। ये इस सॉफ्टवेयर सिस्टम को डिजाइन, विकसित और संचालित करेगी। खुशखबरी, चीतों का नया घर तैयार। जल्द होगी शिफ्टिंग। एमपी के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क से चीतों को अब नौरादेही अभयारण्य में भी बसाने की तैयारी है। फिलहाल वहां बाड़ा निर्माण चल रहा है। 2 माह में काम पूरा होने की संभावना है। यही वजह है कि जुलाई में 4 चीते शिफ्ट किए जा सकते हैं। दूसरी ओर प्रदेश में चीतों का दूसरा घर गांधी सागर अभयारण्य मंदसौर में भी 2 और चीते भेजने का प्लान है। शिफ्टिंग जून में संभव है। गांधी सागर में शिफ्ट चीतों को सड़क मार्ग से ले जाया गया था। शहर में शामिल हुए 151 गांव। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में अफसरों की एक गलती ने शहर को जमीन विवाद का गढ़ बना दिया। हर दूसरे
दूसरे प्लॉट पर सीमा विवाद है। शहरी सीमा या यूं कहें कि कॉलोनी की जमीन घर प्लॉट नंबर से रिकॉर्ड में दर्ज होने थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 151 गांवों को शहर से जोड़ा और इनका प्रबंधन लैंड रिकॉर्ड में आज भी खसरों के आधार पर ही है। अब खसरों के आधार पर राजस्व न्यायालयों में मामले दर्ज हो रहे हैं। करीब 70,000 खसरों पर विवाद है। ये कुल खसरों का 50% है। खजुराहो में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। मध्य प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। टूरिस्ट स्पॉट खजुराहो में सोमवार को पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो 10 साल में सबसे ज्यादा है। छतरपुर जिले का ही नौगांव दूसरा सबसे गर्म शहर रहा। मौसम विभाग ने मंगलवार को 4 जिलों में लू, हीट वेव और 12 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर में पीटीएस परिसर की दीवारें बन गई कैनवास। ग्वालियर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पीटीएस तिघरा में एक अनूठी पहल शुरू की गई है। राजस्थान पुलिस से आए 1020 नवारक्षकों के बैच में से 25 प्रशिक्षुओं को चुना गया है, जिन्हें पेंटिंग का शौक है। ये नवारक्षक पीटीएस परिसर की 350 से अधिक दीवारों पर चित्रकारी कर रहे हैं। यह रचनात्मक कार्य प्रशिक्षण के साथ साथ परिसर को आकर्षक बना रहा है और नवाचार का उदाहरण पेश कर रहा है। हरदा में किसानों का डेरा डालो आंदोलन। हरदा जिला मुख्यालय पर मंगलवार सुबह 11 बजे से किसानों ने अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर घेरा डालो डेरा डालो किसान क्रांति आंदोलन शुरू कर दिया है। गेहूं और मूंग की खरीदी में आ रही समस्याओं को लेकर हरदा, देवास, नर्मदापुरम और खंडवा जिलों के किसान हजारों ट्रैक्टरों के साथ कृषि मंडी में इकट्ठा हो गए हैं। ड्रग तस्करों की 22 करोड़ की संपत्ति फ्रीज। मंदसौर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 तस्करों और उनके परिजनों की 22 करोड़ 8 लाख 4 हजार रुपए की अवैध संपत्ति फ्रीज कर दी है। यह कार्रवाई 1 जनवरी से 27 अप्रैल 2026 के बीच SAFEMA के तहत की गई। मुंबई स्थित सक्षम न्यायालय ने सुनवाई के बाद संपत्तियों को फ्रीज करने के आदेश की पुष्टि कर दी है। पुलिस ने भावगढ़, गरोठ और पिपलिया मंडी थाना क्षेत्रों में यह कदम उठाया है। एमपी में 1 मई से यूजी पीजी एडमिशन शुरू। मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी कॉलेजों में स्नातक, यूजी और स्नातकोत्तर पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। यूजी कोर्स के लिए 1 मई से और पीजी कोर्स के लिए 2 मई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, जो 30 जून तक चलेगा। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में होगी, जिसमें रजिस्ट्रेशन के साथ दस्तावेज सत्यापन अनिवार्य रहेगा। 8वीं के बाद वैकल्पिक विषय सांदीपनि मॉडल स्कूल शामिल। एमपी के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI भी सीखेंगे। राज्य सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 से प्रदेश के 1000 चयनित सरकारी स्कूलों में AI क्लासेस शुरू करने का निर्णय लिया है। इसमें सभी सांदीपनि स्कूलों के साथ अन्य मॉडल स्कूलों को शामिल किया जा रहा है। इससे प्रदेश के करीब 4 लाख विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। दौर सहित 6 जिलों में अधिकारियों पर होना है फैसला। सरकारी विभागों में विभागीय जांच के आदेश देना आसान है, लेकिन उन्हें समय पर पूरा करना मुश्किल साबित हो रहा है। इंदौर में शिक्षा, राजस्व, खनिज और नगरीय प्रशासन विभाग के 7 अधिकारियों कर्मचारियों पर काम में लापरवाही व आर्थिक गड़बड़ी को लेकर विभागीय जांच लंबित है। इनमें कोई मामला 4 महीने पुराना है तो कोई 3 साल से अटका हुआ है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद लोकायुक्त पूरक चालान पेश करेगा। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए अफसर और कर्मचारियों को 4 नहीं पूरे 10 साल की सजा हो सकती है। दरअसल हाई कोर्ट ने लोकायुक्त से जुड़े एक मामले में फैसला दिया है कि किसी अफसर कर्मचारी का रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाना भी खुद को संपन्न बनाने जैसा है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अलावा ऐसे मामलों में धारा 13(1)(b) भी जोड़ी जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी फंड का सरकारी कॉलेज में उपयोग एक्ट का उल्लंघन। MGM मेडिकल कॉलेज के अधीन पलासिया में बना स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई बड़े वित्तीय विवाद के घेरे में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की ताजा रिपोर्ट ने इस प्रोजेक्ट की फंडिंग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस सेंटर को बनाने के लिए 39.69 करोड़ रुपए का भुगतान मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी MPMSU के फंड से किया गया, जो सीधे तौर पर यूनिवर्सिटी एक्ट की धारा 35(1)(b) का उल्लंघन है।
1 मई से बदलेगी एसओपी। मध्य प्रदेश में जीएसटी ऑडिट प्रक्रिया को पारदर्शी और सख्त बनाने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग ने नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी लागू की है। अब ऑडिट के दौरान अधिकारी बार बार दस्तावेज नहीं मांगेंगे, बल्कि एक बार में ही पूरी सूची देंगे। वहीं व्यापारियों को जवाब देने के लिए कुल 29 दिन का समय तय किया गया है। बुरहानपुर में नर्सरी से 8वीं तक स्कूलों में अवकाश। बुरहानपुर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए बच्चों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। कलेक्टर हर्ष सिंह ने नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों में 28 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक अवकाश घोषित किया है। यह फैसला बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसमें सरकारी, प्राइवेट, सीबीएसई, आईसीएसई और मदरसे सभी स्कूल शामिल हैं। भोपाल में बड़ा तालाब पर कब्जा, कार्रवाई। भोपाल की लाइफलाइन बड़ा तालाब के दायरे में आ रहे कब्जों पर सोमवार से फिर जेसीबी चली। सूरजनगर गौरा गांव क्षेत्र में अवैध रूप से बने 7 मकान, 3 अस्थायी छप्पर और 4 दुकानों के बाहर लगे शेड जेसीबी के जरिए तोड़ दिए गए। मध्य भारत में भूजल प्रबंधन पर एनजीटी सख्त। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भूजल प्रबंधन और रिचार्ज से जुड़े मुद्दे पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की भोपाल स्थित केंद्रीय क्षेत्र पीठ ने गंभीर रुख अपनाया है। अधिकरण ने मामले को महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा मानते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। गर्मी के चलते स्कूल और आंगनवाड़ियों का समय बदला। सीहोर में लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए कलेक्टर बालागुरुके ने छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूलों और आंगनवाड़ियों के समय में बदलाव किया है। यह आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। जिले के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूल अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होंगे। हज यात्रियों को मिलेगी जीपीएस स्मार्ट वॉच। बुरहानपुर में हज 2026 के यात्रियों को सोमवार को प्रशिक्षण दिया गया। सिंधी बस्ती स्थित एक निजी मैरिज हॉल में आयोजित इस सत्र में यात्रियों को यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस वर्ष हज कमेटी द्वारा यात्रियों को जीपीएस से लैस स्मार्ट वॉच दी जाएगी, जिससे उनकी पहचान और लोकेशन ट्रैक करना आसान होगा। कार्यपालन यंत्री प्राचार्य समेत 3 अफसरों को नोटिस जारी। सागर में कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री प्राचार्य समेत 3 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। अधिकारी समय सीमा की बैठक में अनुपस्थित थे। दरअसल प्रत्येक सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में समय सीमा की बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। निर्माण कार्यों की डेट बढ़ाने पर होगी कार्रवाई। मंदसौर सुशासन भवन स्थित सभागार में सोमवार को आयोजित साप्ताहिक अंतर विभागीय समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में गेहूं उपार्जन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने पर विशेष जोर रहा। शाहजहांपुर कांग्रेस कार्यकारिणी पर लगी रोक। शाहजहांपुर जिला कांग्रेस कार्यकारिणी की घोषणा के महज 48 घंटे के भीतर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उस पर रोक लगा दी है। 25 अप्रैल को जारी की गई 51 पदाधिकारियों की सूची को 27 अप्रैल को अचानक स्थगित करने से जिले की राजनीति में हलचल मच गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक पत्र जारी कर बताया कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशानुसार इस कार्यकारिणी को रोका गया है। इसमें कुछ बदलाव यानी आंशिक संशोधन किए जाने हैं। पार्टी का कहना है कि जरूरी सुधारों के बाद नई सूची जल्द ही दोबारा जारी की जाएगी। कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण को लेकर यथास्थिति बनाए रखने के दिए आदेश। प्रस्तावित पूर्वी बाईपास का काम अटक सकता है। कोर्ट ने नांदेड़ से शुरू होकर देवास जिले में शिप्रा के पास पीर कराड़िया तक प्रस्तावित पूर्वी बाईपास के लिए जमीन अधिग्रहण पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। परियोजना को लेकर जारी की गई अधिसूचना को चुनौती देते हुए भारतीय किसान यूनियन सूर्यवंशी ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। यूसीसी के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में बनाई कमेटी। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता अधिनियम तैयार करने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की है। यह अन्य राज्यों में बनाए गए अधिनियम के प्रावधानों का अध्ययन करके सरकार को अनुशंसा करेगी। समिति में कानूनविद अनूप नायर, शिक्षाविद गोपाल शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता बुद्धपाल सिंह, सेवानिवृत्त
निवृत्त IAS अधिकारी शत्रुघ्न सिंह और सचिव अजय कटेसरिया को बनाया है। जीवाजी विवेका बी फार्मा कॉलेजों को अल्टीमेटम। जीवाजी विश्वविद्यालय के फार्मेसी अध्ययनशाला द्वारा बी फार्मा पाठ्यक्रम से जुड़े महाविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के अनुसार बी फार्मा प्रथम सेमेस्टर रेगुलर एक्स एटीकेटी एवं द्वितीय, चतुर्थ और षष्ठम सेमेस्टर केवल एटीकेटी के परीक्षार्थियों के प्रायोगिक परीक्षा के अंक 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से MP ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित महाविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि किसी भी छात्र के आंतरिक या प्रायोगिक अंक अपडेट होने से शेष न रह जाएं। MP में फिर लौटे जंगली भैंसे, बाघ, तेंदुए सहित कई दुर्लभ वन्य प्राणियों तथा अनूठी प्राकृतिक छटा के लिए विश्व भर में पहचाने जाने वाले कान्हा टाइगर रिजर्व KTR में पर्यटकों को अब जंगली भैंसों का भी दीदार करने का मौका मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने वन भैंसों की पुनर्स्थापना की योजना बनाई है। इसके तहत आज मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से लाए जा रहे 4 वन भैंसों एशियाई जंगली जल भैंस का कान्हा टाइगर रिजर्व के सूपखार रेंज के बड़े बाड़े में पुनर्स्थापन करेंगे। उज्जैन में होटल होमस्टे में रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अनिवा उज्जैन में अब होटल और होमस्टे संचालकों के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने जल संरक्षण और स्वच्छता को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही महापौर मुकेश टटवाल ने शहर के वार्डों में स्वच्छता में शक्ति उज्जैन की भक्ति नामक विशेष अभियान का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।